हेलो, वेलकम टू द ब्लॉग। तो कैनेडियन इमिग्रेशन विदाउट जॉब ऑफर, ये समझिए जिस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उस प्रोग्राम में जिन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट जॉब ऑफर प्रोफाइल क्रिएट की हुई थी, उसमें कुछ ड्रॉज हुए हैं लगातार। इस पीएनपी प्रोग्राम में स्कोर इतना गिर गया है कि जिन लोगों को इनविटेशन टू अप्लाई यानी आईटीए रिसीव हुए हैं, एक तरीके से उनकी लॉटरी लग गई है। आपको पता है कि कनाडा का इमिग्रेशन इतना टफ है और कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल में स्कोर 110 से, यानी जितना स्कोर आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है 110 से गिरकर नीचे 65 तक आ। अब टोटल जो स्कोर है इसके 110 यानी 110, जिसमें से पहले 80, 87, 90 जिनका स्कोर होता था, सिर्फ उन्हीं का नाम आता था, उन्हीं को इनविटेशन टू अप्लाई मिलता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद से जो कुछ कंटिन्यूस इसके ड्रॉज हुए हैं, उसमें स्कोर 65, 68 तक आ गया है। तो अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ही बेसिक है, बिल्कुल ही मिनिमम लो प्रोफाइल है, तो आप भी इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही मिनिमम प्रोफाइल पे, बेसिक प्रोफाइल पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, आपके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, आप बिल्कुल डिप्लोमा की बेस पे या अंडर ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास, उस बेस पे आपकी एज अगर 18 टू 54 ईयर्स ओल्ड है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट जॉब ऑफर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। और आप बिल्कुल फ्री प्रोफाइल क्रिएट करके कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई फ़ौरन कर दें। इससे बेहतर मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। सस्केचुआन का प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम जो है, इसमें कुछ लोग समझते हैं कि मास्टर डिग्री चाहिए होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने अगर कोई डिप्लोमा भी किया हुआ है तो इस सस्केचुआन के इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम में यानी पीएनपी प्रोग्राम में आप किसी भी डिप्लोमा की बेस पे या कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री की बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको इसकी वेबसाइट के रेफरेंस से बताऊं। और आइल्स का जो इसमें स्कोर चाहिए वो है CLB लेवल 4। लेकिन आपको एक चीज़ देखनी होगी, भले आपका प्रोफेशन के लिए जॉब ऑफर ज़रूरी नहीं है इस प्रोग्राम में, लेकिन आपको अपने प्रोफेशन की लिस्ट इसकी वेबसाइट पे, सस्केचुआन की वेबसाइट पे देखनी होगी। अगर आपका प्रोफेशन इसकी एक्सक्लूडेड लिस्ट में है तो आप इस प्रोग्राम से बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा सकते। दूसरी जो चीज़ आपको चेक करनी है कि आपका जो प्रोफेशन है इस वक्त सस्केचुआन में इन डिमांड है या नहीं है। इसका तरीका ये है कि आप सस्केचुआन की जॉब बोर्ड पे भी जाके चेक कर सकते हैं, या फिर कनाडा जॉब बैंक की वेबसाइट पे सस्केचुआन लिख के अपने प्रोफेशन की डिमांड चेक कर सकते हैं कि वो इन डिमांड है या नहीं है। अगर आपका प्रोफेशन इन डिमांड है तो 90% चांस है कि अप्लाई करने के बाद आपको इनविटेशन टू अप्लाई रिसीव हो जाए, आपको फ़ौरन इमिग्रेशन मिल सकती है। तीसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कनाडा में कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो या तो लाइसेंस है या फिर रेगुलेटेड है। तो इसकी इमिग्रेशन, ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट पे आपको जाके चेक करना है। वहाँ पूरी लिस्ट दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। आपको वहाँ पे जाके चेक करना है कि कहीं आपका प्रोफेशन इस कैटेगरी में तो फॉल नहीं करता है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो आपको इस प्रोग्राम से बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कोई प्रोफेशन लाइसेंस या रेगुलेटेड नहीं है, तो फिर आपके 90% चांसेस है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए और आपको इमिग्रेशन मिल जाए। बस यही आपको चेक करना है कि आपका प्रोफेशन लाइसेंस या रेगुलेटेड तो नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास या तो क्वालिफ़िकेशन कम है, या जिन्होंने मास्टर्स तो किया हुआ है मगर वो किसी और फील्ड में आ गए या कोई और काम कर रहे हैं। वो भी इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं, प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल कर सकते हैं। अगर उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो जो जर्नीमैन के इक्विवेलेंट है। जर्नीमैन कनाडा में वो टेक्निकल काम करने वालों को कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, टेक्नीशियन हो गए। इस किस्म के जो प्रोफेशन है, अगर उनकी जो क्वालिफ़िकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट के बाद यानी ECA के बाद अगर उनकी जो
क्वालिफिकेशन की इक्विवेलेंसी है वो जर्नीमैन यानी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले लोग हैं उनके बराबर बनती है, तो बिल्कुल वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके लिए प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आप अगर आपके पॉइंट 60 मिनिमम पॉइंट 60 आप रिक्वायरमेंट मिनिमम पूरी कर रहे हैं तो आप इस झंझट में मत पड़िए कि आपके पॉइंट्स कम हैं, क्योंकि पॉइंट्स तो असल में सस्केचुआन इमिग्रेशन ही कैलकुलेट करेगा। तो आप इससे बिल्कुल मत घबराइए और कम से कम आप 1 साल पूल में रहेंगे तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। अब सवाल ये है कि किन प्रोफेशन के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी वेबसाइट पे जो प्रोफेशन 0A और B की लिस्ट में अगर आपका NOC कोड आता है तो आप इस प्रोग्राम के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ITA रिसीव होता है तो समझिए 90% इमिग्रेशन आपकी हो गई है। तो कनाडा की सबसे आसान, सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है वो सस्केचुआन का ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, सस्केचुआन का PNP ऑक्यूपेशन इन डिमांड। तो इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट जॉब ऑफर मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारी अगली वीडियोस का इंतज़ार करिए, इसमें हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।